my channel Angel Gabriel Tarots, and today I will discuss about some very important points regarding corona infection. And many people are asking about the COVID-19 situation in different states. मैं आपको बता दूं कि I have already done the session for the India especially. मैं अलग अलग स्टेट्स के जो अभी बाकी हैं, जैसे कि कई लोगों ने चेन्नई का, तेलंगाना का बचा हुआ है, मैं ज़रूर करूँगी सेशन, मैं ज़रूर करके दिखाऊंगी। लेकिन आपने ये चीज़ देखी होगी कि सभी स्टेट्स में सिचुएशन कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई सी आपको नज़र आ रही होगी। एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर मैं इसको डिस्कस करूं तो यही मैं आपको बताने के लिए इसमें आई हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकली जो प्लानिटरी कंजंक्शंस जो दिसंबर 10 तारीख से 10 दिसंबर से 2021 में जो योग बन रहे हैं, वो योग बहुत ही डराने वाला है। ये मैं फ्रैंकली बोल रही हूँ। थोड़ा सा इस चीज़ को सीरियसली लें कि 10 दिसंबर से 10 दिसंबर में होल वर्ल्ड की मैं बात कर रही हूँ, केवल पर्टिकुलर स्टेट या किसी पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं कर रही हूँ मैं। ओवरऑल पूरा जो आपकी दुनिया है इस वक्त काल्प सर्प दोष से, ये जो दोष होता है, जो योग बन रहा है काल्प सर्प का, उससे ये अफेक्टेड है। और नो डाउट कि अगर पिछले 2020 में आपने अगर देखा होगा, यू हैव सीन इन द फरवरी मार्च 2020 द फर्स्ट वेव हैज स्टार्टेड, नो डाउट, एंड in that you have seen that in a very trickish way, आपने देखा होगा एकदम से वेव शुरू हो गई थी, धीमे धीमे शुरू होकर के एकदम से ये शुरू हुई थी। बस यही होगा, सेम चीज नेक्स्ट 2022 में भी यही चीज रिपीट होगी, क्योंकि उस वक्त भी काल्प सर्प दोष, ये जो योग है 2020 में फरवरी के मंथ में बना था। तो इससे मैं आपको बता दूं कि ये फिर से बन रहा है। जितने भी स्टेट्स हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड वाइड, अगर मैं उनकी बात करूं तो ये इन्फेक्शन जो ये थर्ड वेव है, ये कई गुना ज़्यादा नुकसान कर सकता है। आई रिपीट, इट विल मेक मोर डैमेज देन द सेकेंड वेव। और इसमें कोई डाउट इसलिए नहीं है क्योंकि जो ग्रह योग बन रहे हैं वो एक्चुअली में ऐसे ही हैं। जो ग्रह योग कुछ थोड़े से बिगड़ रहे हैं। मैंने बताया कि कुछ कंट्रीज में कहीं कहीं जगह पे इकोनॉमिकली तो ठीक रहेगा, लेकिन स्ट्रगल रहेगा। जैसे इंडिया का अगर मैं बात करूँ, इन इंडिया जनवरी फरवरी मंथ विल गो, इकोनॉमिकली तो ठीक रहेगा, लेकिन मार्च और अप्रैल थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहेगा। बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा इंडिया को इकोनॉमिकली थोड़ा सा अपने आप को डेवलप करने में। गाड़ी को ट्रैक पे लाने के लिए गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। और फिर इलेक्शंस भी हैं इंडिया में। अगर मैं ओवरऑल वर्ल्ड की बात करूं तो आप देखिएगा, इस काल सर्प दोष की वजह से ये जो योग बन रहा है, इसकी वजह से अलग अलग जगहों में ये थर्ड वेव ज़्यादा नुकसान करने के लिए बिल्कुल काबिल है, कैपेबल है, एक कैपेसिटी रखती है। ओमिक्रॉन वायरस से फिर भी रिकवरी हो सकती है, लेकिन इसके जो नए वेरिएंट इसके आगे के जो आएंगे, क्योंकि वायरस का ये नेचर होता है, मैं कई वीडियो से बता चुकी हूँ कि इट हैज़ द टेंडेंसी टू मल्टीप्लाई करेगा ही करेगा ये वायरस। तो इसके वेरिएंट्स मैं आपको बता दूं, जो कुंडली के अकॉर्डिंग एस्ट्रोलॉजिकली जो बनता है, उसके अकॉर्डिंग 50,000 से भी हमको वायरस के वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। कब तक? 2029 तक, और 2030 तक आप मान के चलिए थोड़ा सा एंडिंग होगी इस कोरोना की। भारत की कुंडली में अगर मैं बात करूं तो ये चीज़ जो अभी आपके 2 साल गुजर गए हैं, 10 साल क्योंकि 2020 से शुरू हुआ था, तो इसको 10 ईयर्स में आप देखिएगा बहुत सारे चेंजेस अभी आएंगे। 2 साल हमारे बीत चुके हैं कोरोना को लेके।
अब बचे केवल 8 साल हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि किस तरीके से हमें अपनों को बचाने के लिए चेन को तोड़ना होगा। जो लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं या सैनिटाइजर यूज नहीं कर रहे हैं, डिस्टेंसिंग नहीं बना के चल रहे हैं, शादी समारोह में या क्राउडी एरियाज में पार्टीज कर रहे हैं, ये सब चीजें प्लीज अब तो कम से कम बंद कर दीजिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इसको थोड़ा सा कम करिए। ये हमारे लिए और आपके लिए, सबके लिए बेनिफिशियल है। देखिए, इन्फेक्शन ऐसा नहीं है कि देख के आएगा कि कोई वीआईपी जना है तो उसको इन्फेक्शन जो है मत आप वायरस उधर जाएगा नहीं, ऐसा नहीं है। जो वीआईपी से वीआईपी लोग भी हैं, वीवीआईपी लोगों को भी ये इन्फेक्शन पकड़ेगा। और आपने देखा होगा कि कई लोगों को ये इन्फेक्शन लगा है, ओमिक्रॉन का हो चाहे इसका जो आगे वाले जो नए वेरिएंट हैं वो भी इससे अफेक्टेड होंगे ही होंगे। इसको हम और आप नहीं रोक सकते इस वायरस को मल्टीप्लाई होने से। इसलिए कुछ हद तक तो कोशिश तो की जा सकती है। इसीलिए फिर से मैं वार्न कर रही हूँ कि ये एक कंफ्यूजन अपने माइंड से निकाल दीजिए कि आप इन्फेक्शन, आपका वायरस जो है वो नहीं फैलेगा या लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या स्कूल कॉलेजेस बंद नहीं होंगे। बिल्कुल बंद करने चाहिए सरकार को, लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा। अगर नहीं लगाएंगे लॉकडाउन तो फिर ये वैसे ही बात है जैसे कि अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर हो जाएगा। तो थोड़ा सा ठीक है, गवर्नमेंट ने आपकी सहूलियत के लिए मॉल्स खोले हुए हैं, सलून हैं, जहाँ जहाँ पे क्राउडी एरिया है, पार्टीज फंक्शंस के लिए आपको फ्रीडम दे रखी है। लेकिन अभी भी इस चीज़ को प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा कम करिए, 10 to 20 लोगों को ही बुलाइए। जो पहले इंस्ट्रक्शन सेकेंड वेव में गवर्नमेंट ने दिए थे, गवर्नमेंट दोबारा से नहीं दे रही है, नहीं दे पा रही होगी, जो भी कारण रहा हो। इस समय हम अपनी तरफ से तो कोशिश कर सकते हैं कि नहीं। इसीलिए ये मान के मत चलिए कि ये इन्फेक्शन, अभी भी लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है कि लॉकडाउन लगेगा कि नहीं लगेगा या स्कूल कॉलेजेस बंद होंगे कि नहीं, कोरोना के लेकर के सिचुएशन क्या रहेगी। मैं बराबर से अलग अलग स्टेट्स का आपको बता रही हूँ। देखिए, इसको सीरियसली लीजिए। एज ए एस्ट्रोलॉजर, एज ए टैरो कार्ड रीडर, मैं आपको, ये मेरा काम है बताना, वार्न करना। इसीलिए ऊपर वाले ने एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर्स को बनाया हुआ है कि सिचुएशन को पहले से ही भाप के आपके सामने रखी जाए सिचुएशन, ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें और प्रिकॉशन ले सकें पहले से ही। कुछ हद तक तो इस इन्फेक्शन को रोका जा सकता है ना, इतनी तो कोशिश कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन हम सब लोग को तो नहीं, माना कि सब लोग को हम नहीं रोक सकते, लेकिन इस चैनल के थ्रू जितने भी लोग देखते हैं, जितने भी लोग फॉलो करते हैं, प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा वार्न, अपने आप को थोड़ा सा, अपने आप को अलर्ट रखिए। थोड़ा सा ये वार्निंग है, चेतावनी है कि थर्ड वेव आएगी, मैं फिर से कह दे रही हूँ, और ये बड़े पैमाने पे आएगी। वर्ल्ड वाइड ये मैसेज है इस चैनल के थ्रू कि थोड़ा सा इस चीज़ को, कन्फ्यूजन को अपने माइंड से हटाइए कि थर्ड वेव नहीं आएगी। थर्ड वेव आएगी और डैमेज भी दोगुना करेगी, तिगुना करेगी, 50% से ज़्यादा डैमेज होने वाले हैं। इसीलिए अभी से ही प्रिकॉशन लीजिए। बाकी आपका डिसीजन, पर्सनल डिसीजन आपका है कि आपको अपने परिवार वालों की चिंता है या अपनी चिंता है, तो आप प्रिकॉशन लेंगे। आई थिंक इसमें कोई कन्फ्यूजन आपको, जो मैंने बताया प्लैनेटरी जो कंजंक्शंस बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये इन्फेक्शन फैलेगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। मैं फिर से बता दूं, बाद में मत कहिएगा कि मैंने बताया नहीं या किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको बताया नहीं। कई एस्ट्रोलॉजर्स, कई टैरो कार्ड रीडर्स बता रहे हैं, इस चीज़ को बराबर से वार्न कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए कि ये प्रॉब्लम है और ये अब 8 साल तक चलेगी ही चलेगी। इस दौरान इंडिया की पॉपुलेशन की मैं अगर बात करूं तो कम होगी, बाकी कंट्रीज में भी पॉपुलेशन कम होने के पॉसिबिलिटीज बनती है, संभावना बनती है। तो अब आपको डिसाइड करना है
कि फ्यूचर क्या है आपका। आई थिंक मैसेज इज वेरी क्लियर फ्रॉम माई सेल्फ एंड यू विल फॉलो दैट. Thank you so much for watching my video.